हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे, जिसमें आज हम मेथड स्टडी करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन। और क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिसमें हमें इक्वल रैंक्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। एक्स सीरीज़ की वैल्यूज़ यानी कि डाटा गिवन है, वाई सीरीज़ का डाटा गिवन है। तो एक्स सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 16 हमारी एक ऐसा नंबर है जो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे ही वाई सीरीज़ में 13 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 भी हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। एक्स सीरीज़ की वैल्यू लिखेंगे, वाई सीरीज़ की वैल्यूज़ जो कि बना है वो लिखेंगे। एन हो गया हमारे पास 10। अब एक्स सीरीज़ से हम निकालेंगे रैंक 1 और वाई सीरीज़ से निकालेंगे रैंक 2। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेथड रैंक के लिए जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 67, जिसे मैंने रैंक दिया है 1। 65 को रैंक दिया है 2, देन 48 रैंक 3, 40 रैंक 4, 33 रैंक 5, 24 रैंक 6। अब 24 के बाद हमारा जो नंबर आएगा वो है हमारा 16। तो यानी कि इसे हमें रैंक देनी होगी 7, 8, 9। तो यहाँ पर मैंने 8 8 कैसे लिखा है चलिए समझाती हूँ। तो सबसे पहले R1 के लिए 7 + 8 + 9, तीनों के रैंक्स जो हम देते हैं वो हमने यहाँ लिखा। प्लस करेंगे डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 बार वो रिपीट हो रहा है। तो 24 डिवाइड बाय 3 करके 8 आ गया हमारे पास यहाँ पर रैंक 16 की। तो हम तीनों को सेम रैंक देंगे यानी कि 8। तो यहाँ पर मैंने 8, 8 और 8 यहाँ पर मेंशन कर दिया। 9 रैंक तक हो गया था। अब हमारे पास इसके बाद नंबर है 9, जिसे हमें 10 रैंक दिया है। सेम ऐसे ही वाई सीरीज़ को हम ले लेते हैं। सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 24, 1 रैंक दिया। देन 20 सेकेंड रैंक दे दिया। देन हमारे पास है 19 थर्ड रैंक दे दिया। देन है 15 फोर्थ रैंक दे दिया। उसके बाद हमारी है 13, जिसे हमने देना है 5 और 6 रैंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 + 6 डिवाइड बाय 2। तो 13 की रैंक हो जाएगी 5 + 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि 11 डिवाइड बाय 2 5.5, यानी कि जो हमारी 13 है दोनों जगह हम सेम रैंक देंगे 5.5। तो ये यहाँ पर आ गया 5.5, 5.5। तो 6 रैंक तक हो गया था। अब 9 है इसके बाद नंबर, तो 7 रैंक दे दिया हमने। उसके बाद हमारा आएगा 6, जिसे हमने देना है 8 और 9 रैंक। तो यानी कि इसके रैंक हम कैसे लेंगे, 8 + 9 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स 17 डिवाइड बाय 2, यानी कि 8.5, यानी कि 6 को हमने रैंक देना है 8.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 8.5 और 8.5। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर बचता है 4, जिसे हमने दे दिया 10 रैंक। अब निकालेंगे डिफरेंस R1 - R2। तो 3 - 5.5 - 2.5, 5 - 5.5 - 0.5, 4 - 1 3, 10 - 8.5 1.5, 8 - 4 4, 10 - 8 - 10 - 2, 2 - 2 0, 6 - 7 - 1, 8 - 8.5 -0.5, 1 - 3 - 2। अब निकालेंगे डी स्क्वायर। -2.5 इंटू -2.5 इक्वल्स टू 6.25, -0.5 इंटू -0.5 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 -4, 2 का स्क्वायर 4। टोटल करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 43। अब यहाँ पर हम रैंक कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला आर के हम लेंगे यहाँ पे 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब हमारा जितनी बार नंबर रिपीट हो रहे थे, 3 नंबर हमारे रिपीट हो रहे थे। एक हमारा रिपीट हो रहा था 16, एक 13 और 6। तो यानी कि ये हमने ये वाली नोटेशन जो है 3 टाइम्स लिख लिया, यानी कि 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m डिवाइड बाय n³ - n। ये जितनी बार रिपीट होती है उतनी बार हम इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। अब m हमारा क्या है, जैसे फर्स्ट R1 के अकॉर्डिंग जो हमारी जो 16 नंबर रिपीट होता 3 टाइम्स हो रहा था, तो m हो गया 3। 13 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, m हो गया 2। 6 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, m हो गया 2। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है 43 प्लस 1/12 m³ है 3, 3³ - 3। उसके बाद 1/12 2³ - 2 प्लस 1/12 2³ - 2 डिवाइड बाय 10³ - 10, क्योंकि n की वैल्यू है 10। तो ये आ जाएगा 1 - 6 इंटू 43 एज इट इज़ आएगा। 3 का क्यूब 27 - 3 करके 24/12, 2 का क्यूब 8 - 2 करके 6/12, 6/12 डिवाइड बाय 1, 10 का क्यूब 1000 - 10 इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू 43। 24 को 2 से डिवाइड करके 12 से डिवाइड करके 2, 6 डिवाइड बाय 12 0.5, 6 डिवाइड बाय 12 0.5।
और 1000 माइनस 10 करके 990 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस 43 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 करके आ गया 46। तो 6 इंटू 46 करके 276 डिवाइड करेंगे 990 से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 276 डिवाइड बाई 990 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28। तो 1 माइनस 0.28 इक्वल्स टू 0.72। सो द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज 0.72। अब नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट वैल्यूज़। तो कई बार क्या होता है हमारे पास हमने कोई डाटा में रैंक बाय मिस्टेक हम उसकी डिजिट को कई बार मिस्टेकली हम कुछ भी ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो है करेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे रैंक कोरिलेशन की, वो हम अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वॉज फाउंड टू बी 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है 0.5 और एन है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स। It was later discovered that the difference in ranks in 2 subjects obtained by one of the students was wrongly taken as 3 instead of 7। जब बाद में हमने थोड़े टाइम बाद देखा तो जो डिफरेंसेस था हमारे एक रैंक का वो हमने जो है 3 ले लिया है 7 की जगह। What should be the correct value of coefficient of rank correlation? तो हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन यानी कि आर के गिवन है 0.5, एन है 10। तो आर के का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आर के की जगह 0.5 पुट करेंगे इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे। एन है हमारे पास 10, 10 क्यूब माइनस 10। 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 1000 में से 10 माइनस करके 990 आ गया। इसको इधर ले जाएंगे, 5 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई 990 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5। और सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा 0.5, 990 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। तो 0.5 इंटू 990 डिवाइड बाई 6 करके सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 82.5। अब जो रॉन्ग वैल्यू थी यानी कि जो हमने रॉन्ग वैल्यू ले ली थी रैंक की 3 ली है, राइट वैल्यू थी रैंक की 7। सो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर भी हमारा जो है करेक्ट करना जरूरी है। सिग्मा डी स्क्वायर 82.5 प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर हम ऐड करेंगे 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और रॉन्ग वैल्यू का जो हमारा स्क्वायर है उसे माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9। तो इनकी करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 82.5 प्लस 49 माइनस 9 इक्वल्स टू 122.5 आ गया हमारा करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे। करेक्ट आर के इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। 1 माइनस 6 इंटू 122.5 डिवाइड बाय 10 क्यूब माइनस 10। 1 माइनस 6 इंटू 122.5 करके 735 डिवाइड बाय 990। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 735 डिवाइड बाय 990 करके 0.742। तो 1 माइनस 0.742 इज इक्वल्स टू 0.258। सो द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज 0.258। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।